नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जादव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल बेसिकली स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया है ताकि उनको स्टडी करने में समझने में कुछ हेल्प हो जाए। आज हम देखने वाले हैं मराठी सब्जेक्ट एसएससी बोर्ड मतलब टेंथ स्टैंडर्ड। ईयर है 2020 और बोर्ड है उनका महाराष्ट्र बोर्ड। संतवाणी पोयम में आज हम सेकेंड जो पोयम है योगी सर्वकाळ सुखदाता वो चालू करने वाले हैं। ओके, इसका योगी सर्वकाळ सुखदाता ये पोयम हमने पढ़ी है, समझी है, उसका मीनिंग भी देखा है हमने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आज हम देखने वाले उसके क्वेश्चन एंड आंसर। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका वो है खालील चौकटी पूर्ण करा, मतलब नीचे वाले जो बॉक्स है वो आपको फिल करने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है अभंगात वर्णिलेल्या चंद्र किरण पिऊन जगणारा पक्षी, मतलब अभंग मतलब हमारी जो पोयम है उसको अभंग बोलते हैं। ठीक है, अभंग में जो डिस्क्राइब किया वर्णिलेला मतलब जिसका वर्णन किया गया हो, मतलब डिस्क्राइब ऐसा क्या है जिसका डिस्क्रिप्शन ऐसे दिया है कि चंद्र किरण, चंद्र मतलब चांद, किरण मतलब उसके रेज, ओके, किरण उसके, चांद की किरण, पियून मतलब पी कर, जगणारा मतलब जीने वाला पक्षी कौन सा है। इस पोयम में, ये जो पोयम है यहाँ पे आपको एक वर्णन किया है। पहली ही लाइन में वो वर्णन है जेवी चंद्र किरण चकोरांसी, चकोर बर्ड है यहाँ पे जो चांद की किरणें पीकर मतलब जीता है। तो आपका जो पहला आंसर है वो चकोर है। यहाँ पे देखिए, आपको अगर आप पोयम देखोगे तो यहाँ पे चकोरांसी ऐसे वर्ड है, पर इसका जो मेन वर्ड है वो है इसका मेन वर्ड जो है वो है चकोर। ठीक है, चकोर बर्ड। ठीक है, तो आपका पहला आंसर आपको मिल गया चकोर। सेकंड है पिल्लांना सुरक्षितता देणारे, पिल्ल मतलब चूजा, ओके, किसी बर्ड का बच्चा, तो उनको सुरक्षितता मतलब उनको प्रोटेक्शन देने वाले कौन होते हैं। तो जो बर्ड्स होते हैं उनके पंख, उनके विंग्स होते हैं, वो बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपको क्या लिखना है यहाँ, पक्षिणीचे पंख, वो भी आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है पंखोवा, पंखोवा मतलब उनके पंख, पंख जेवी पिलियांसी, पिल्ली मतलब क्या, पिल्ली का मतलब मैंने चूजे बताया। तो उनको कौन प्रोटेक्ट करता है, उनके मम्मी के, मतलब जो फीमेल बर्ड है उनके विंग्स। तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, मैं लिख के बताती हूँ। पक्षिणीचे पंख, पक्षिणी से, ये से लिखना है आपको याद से, पंख। ठीक है, हो गया आपका दूसरा आंसर। सिर्फ आंसर लिखना है, समझना है, मतलब सिर्फ लिखने के लिए मत लिखिए, समझिए वो क्वेश्चन क्या है और आंसर कहाँ पे आपके पोयम में, इसके लिए मैं आपको वो सब बता रही हूँ। तीसरा क्वेश्चन है स्वतःला मिळणारा आनंद, स्वतःला मतलब खुद को, ओके, खुद को, मिळणारा मतलब टू गेन, ओके, कुछ हासिल करना, आनंद मतलब खुशी। ठीक है, तो खुद को मिलने वाली खुशी कौन सी है, तो उस खुशी का नाम यहाँ पे लिखा है स्वानंद। ओके, यहाँ पे है ये वर्ड दिख रहा है, योगिया दे स्वानंद तृप्ति, मतलब योगी क्या करता है, हमें स्वानंद मतलब हमेशा रहने वाली खुशी हमें दे देता है, उसको बोलते हैं स्वानंद। स्वानंद आपने देखा कैसे लिखा है, वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है। स्वा मतलब खुद को, जहाँ पे ऐसे दिख रहा है स्वा, और आपको लिखना है आगे नंद, नंद मतलब क्या, आनंद का नंद, ये नंद दिख रहा है आपको वर्ड, तो यहाँ पे ये, और ये जो स्व है उसको स्वा करना है सिर्फ, स्वानंद मतलब खुद को मिलने वाली जो खुशी है उसको स्वानंद बोलते हैं, खुद को मिलने वाला जो आनंद है उसको स्वानंद बोलते हैं। ठीक है, एकदम इजी है। लास्ट वाला है व्यक्तीला सदैव सुख देणारा, व्यक्तीला मतलब व्यक्ति को, सदैव मतलब हमेशा, सुख देणारा मतलब सुख देने वाला, ऐसा कौन होता है। हमने पोयम पढ़ी है तो आपको आंसर आना चाहिए कि व्यक्ति को हर टाइम, हर काल में, चिरकाल में कौन सुखी करता है, तो योगी पुरुष करता है, क्योंकि ये पूरा पोयम योगी पुरुष के बारे में है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा योगी। समझ में आया आपको। अभी आगे जाते हैं, खालील कृति पूर्ण करा। ओके, तो मेन क्वेश्चन आपका यहाँ पे होता है इस बॉक्स में, जो रेड कलर पिंक कलर में है वो, योग्याचे मृदुत्व सर्वांशी,
मतलब योग्याचे मतलब योगी पुरुष का मृदुत्व, मृदुत्व का मतलब जो होता है, मृदु मतलब एकदम सॉफ्ट हार्टेड, ओके, जो मन का बहुत कोमल हो, ओके। तो वो सर्वांशी, सर्वांशी मतलब सबके साथ योगी पुरुष का बिहेवियर कैसा है, वो आपको उनके फिल इन द ब्लैंक्स में ये बॉक्स में लिखना है। फिर से बताती हूँ क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं ना वेब वाले, मतलब ये जाला कंप्लीट करो, जाल कंप्लीट करो, तो ये क्वेश्चन कुछ बच्चों को समझ में ही नहीं आते कि उनको क्या लिखना है। तो प्लीज़ ये बात समझिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के जैसे उधर क्वेश्चन लिखा नहीं होता, आपको खुद समझना पड़ता है कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है योग्याचे मृदुत्व सर्वांशी त्याप्रमाणे, मतलब योगी पुरुष का इन सबके साथ बिहेवियर कैसा है वो आपको उनके नीचे दिए गए बॉक्स में लिखना है, ओके। समझ गए आप। अभी हम लोग पहला देखते हैं जीवांशी, मतलब योगी जो पुरुष होता है वो जीव के साथ, जीव जंतु मानव उनके साथ उसका बिहेवियर कैसा है, ओके। तो आप कहाँ पे जाएंगे, पोयम में जाएंगे तो जीवांशी के इधर आपको आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। इधर देखिए जीवांशी वर्ड दिखाई दे रहा है, तो उसके बाजू में क्या है, जीवन जैसे जीवांशी, मतलब वो क्या है, जीवन है, मतलब जैसे जीव के लिए, सजीव के लिए उसका जीव इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा जीवन। क्या आएगा, जीवन, जीवन, ठीक है। आपको मिला, कैसे ढूंढा वो भी दिखाया। बाद में है पिलियांशी, ओके। पिलियांशी मतलब चूजे, तो चूजों का बाजू में, चूजों को लिए क्या है एज ए योगी पुरुष, तो पांखोवा, ये वर्ड दिखा है आपको, तो वो वहाँ पे लिखना है। जीवांशी था तो जीवन लिखा, पांखो पिल्लायांशी था तो पांखोवा लिखना है। पांखोवा मतलब मैंने बोला आपको विंग्स, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा पांखोवा ये वर्ड, यहाँ पे जीवन। अभी क्या बाकी है हमारा, चंद्र किरण। तो चंद्र किरण के यहाँ पे जाते, पहले ही लाइन में चंद्र किरण था, तो चंद्र किरण का क्या था वर्ड, चकोरांशी, ओके। फिर से मैं बड़ा करती हूँ, तो चकोरांशी मतलब चकोर बढ़े, तो रांसी ये वर्ड नहीं लिखने का, सिर्फ क्या लिखना है, चकोर लिखना है हमें, क्योंकि हमें सिर्फ नाम लिखना है, उसके आगे उसको जो भी लेटर चिपक के आए वो हमें नहीं लिखना है। तो आपको आंसर समझा, यहाँ पे आएगा आपका जीवन, यहाँ पे आएगा आपका पांखोवा, क्यों पांखोवा नहीं लिखना है तो आप पक्षिणी से पंख भी लिख सकते हो, चलता है, ठीक है। और चंद्र किरण क्या है, चकोर के लिए, ओके। ये आपको समझ में आया। आगे जाते हैं हम लोग, समानार्थी शब्द लेते हैं। आज के वीडियो में हम लोग छोटा छोटा जो पार्ट है वो कवर करने वाले हैं। पहला जो वर्ड है जीभ, जीभ का मतलब होता है टंग, ओके। आपकी जो टंग है, जीभ है, ओके, जिससे आप कोई भी जो फूड है वो टेस्ट करते हो, खाना जब आप टेस्ट करते हो तो उसको जीभ बोलते हैं, टंग बोलते हैं, ठीक है। तो उसको समानार्थी आपको शब्द चाहिए, तो जीभ का समानार्थी शब्द होता है रसना, ओके। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि रसना, आप रसना तो आपको पता है एक ड्रिंक आता है रसना, जो समर वेकेशन में हम लोग गर्मियों की छुट्टी में बहुत पीते हैं, तो वो रसना जो ब्रांड है, ओके। तो वो रसना को रसना नाम क्यों दिया है, क्योंकि उसका मतलब होता है रसना का मतलब जो रस को मतलब जो रस को समझती है। जैसे कि हमारी जो टंग है, हमारी जो जीभ है, उसे ही हम सब टेस्ट को महसूस करते हैं कि तीखा है, कड़वा है, मीठा है। तो वो रस जो 6 रस होते, कड़वापन, मीठापन, तीखापन, ओके, ये जो 6 रस होते उसको जानने वाली वो होती है, इसके लिए उसको रसना बोलते हैं, ओके। और उन्होंने भी अपने ब्रांड का नाम रसना इसीलिए रखा है क्योंकि वो हमें क्या होता है, टेस्ट के बारे में है, वो एक ड्रिंक के बारे में है जो हम लोग समर वेकेशन में पीते हैं। तो इसमें आपको एक पॉइंट समझ में आता है कि जैसे कि कोई भी चीज़ का जो ब्रांड नेम होता है वो इसी तरह सोचा जाता है जिस तरह से वो चीज़, मतलब वो जो चीज़ है ब्रांड का और उसका नाम वो कुछ सिमिलर हो। अभी वो आपके लिए नहीं है, वो आप जब कॉलेज में जाओगे, कॉमर्स लोगे, तो आपको ये सब स्ट्रैटेजीज होती है वो समझ में आएगी कि किसी भी प्रोडक्ट का नाम ऐसे ही नहीं रखा जाता, उसके पीछे कुछ मतलब होता है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा पार्ट हो गया। आपको क्या रखना है याद, जीभ मतलब रसना, रसना एक ड्रिंक आप ऐसे भी रख सकते हो ध्यान में, ओके। बाद में पानी, पानी मतलब वाटर, वाटर को क्या बोलते हैं हम लोग, जल बोलते हैं, ये तो आप सभी को पता है। तो आप अपना जल है वो लिख सकते हो, या फिर पानी को जीवन भी बोला गया है, पर आप ओके,
यहाँ पे आपको एक चीज़ मैंने आपको बताई नहीं कि आपको कवी तेथीलच समानार्थी शब्द शोधायचे आहेत. मतलब आपको जो पोयम में यूज़ किया है वही वर्ड आपको समानार्थी में लिखना है. तो जीभ के लिए रसना तो यूज़ किया है उन्होंने, पानी के लिए जल, पर वो जल का ळ कौन सा लिखना है आपको, अलग लिखना है. ठीक है, ऐसे लिखना है ज और ळ. कि अगर जल नहीं लिखना है तो आप उदक भी लिख सकते हो, क्योंकि उदक भी हमने पढ़ा है. जीवन भी हमने पढ़ा है यहाँ पे. ओके, तो आप जीवन भी लिख सकते हो. ठीक है, तो ये सब सारे शब्द आपने यहाँ पे पढ़े हैं. यहाँ पे मैं फिर से पोयम में जाऊँगी तो टाइम पास होता है हमारा, फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे अलग अलग, ये देखिए उदक है, उदक. ओके, यहाँ पे जड़ है. ये तीनों लाइन में आए हुए वर्ड्स है. देखिए जीवन, जड़ और उदक. ठीक है, और रसना भी यहाँ पे शब्द है, वो भी मैं दिखाती हूँ. ये देखिए यहाँ पे रसनेची है, तो यहाँ पे ओरिजिनल वर्ड जो है वो रसना है. ठीक है, आगे हम लोग जाते हैं. तो आगे आपका वर्ड है गोड़पन. गोड़पन मतलब मीठापन. ओके, तो मीठापन के लिए पोयम में कौन सा वर्ड यूज़ किया है, मधुरता. कौन सा यूज़ किया है, म ध को उकार धू र ता, मधुरता. ये भी आपके पोयम में वर्ड है. बाद में आगे वर्ड है ढग. ढग मतलब क्या, मेघ. ओके, ये मेघ जो वर्ड है वो भी आपके है, क्योंकि यहाँ पे मेघ करी यहाँ पे है. ओके, यहाँ पे देखिए ये मेघ. ठीक है, और मधुरता भी वर्ड आपको मिल जाएगा. तो अगर आप पोयम पढ़ते हो तो आपको ये सब वर्ड है ना वो इजीली मिल जाएंगे. ठीक है, ये यहाँ पे मधुरता वर्ड है. सो आपके मराठी के आपके समानार्थी अपने ढूंढे. जीभ मतलब रसना, पानी मतलब जल, जीवन या फिर उदक, गोड़पण मतलब क्या, मधुरता, या आप हिंदी में भी मधुरता ही बोलते हैं. सो और ढग का मतलब होता है मेघ. ये आप माइंड में सेट कीजिए, क्योंकि आपको मेघ हर बार लिखना ही है. ठीक है, सो आज हमने क्या क्या देखा. चौकटी पूर्ण करा मतलब बॉक्स फिल किए हमने. बाद में जो वेब डायग्राम होता है वो उसको फिल किया हमने. और समानार्थी शब्द देखे जो हमें पोयम में यूज़ करने वाले ही चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन हमेशा पढ़िए तो आपको आंसर लिखने में इजी हो जाएगा. सिर्फ समानार्थी देखते हैं बच्चे और लिख देते हैं मन का, और बाद में मार्क्स नहीं मिलते तो उनको लगता है कैसे, मैंने तो बराबर लिखा था. पर जब आपको कोई भी मेंशन करता है कि पोयम में से ही लिखना है या पैसेज में से ही लिखना है, तो आपको उधर से ही लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं. ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए. चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. और बेल आइकन को याद से क्लिक करना है ताकि नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आए. अपने जो 10th के बच्चे हैं, आप जिनको जानते हैं, आपके नेबर्स है, रिलेटिव्स में कोई है, जो बच्चे देख रहे हैं उनके फ्रेंड्स को आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो. ठीक है, सो क्लिक कीजिए बेल आइकॉन को. थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी. कुछ डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए. मैं सब कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ. ठीक है, आप किसी भी लैंग्वेज में कमेंट्स लिख सकते हो, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, सभी लैंग्वेज अलाउड है. आप लिखिए आपकी लैंग्वेज में. सिर्फ इतना ऐसे क्लियर लिखिए ताकि मुझे वो चीज़ समझ में आए. भले आप शब्द कैसे भी अरेंज करें चलेगा, पर जो आपको पूछना है वो मुझे समझ में आना चाहिए. ठीक है, सो थैंक यू सो मच.